गुड बिजनेस ऑल सीनियर। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो 5 एटीट्यूड के ऊपर होने वाला है। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि 5 एटीट्यूड होता है क्या। ठीक है, ये 5 एटीट्यूड हमारे बिजनेस के अंदर क्यों इंपॉर्टेंट है, 5 एटीट्यूड बनाया क्यों गया है। अब मैं बता देता हूँ 5 एटीट्यूड होता है क्या है। हमारा जो एटीट्यूड होता है यही हमारे को दर्शाता है कि हम लोग एक बिजनेसमैन हैं। ठीक है, अगर हमारे अंदर एक एटीट्यूड नहीं है तो हम लोग किसी प्रकार से बिजनेसमैन नहीं लगते। ठीक है, तो आपको जो आपके 5 एटीट्यूड है ये अपने अंदर दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, आपके जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ 5 एटीट्यूड में सबसे पहला जो एटीट्यूड होता है वो होता है बिजनेसमैन एटीट्यूड। ठीक है, आज जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को देखा तो वैसे तो नहीं लग रहा है कि आपके अंदर वो एटीट्यूड है। एक बिजनेसमैन होता है वो हमेशा क्या करता है, एक बिजनेसमैन एटीट्यूड रखता है। वो अच्छे तरीके से ड्रेसअप करता है, अच्छे तरीके से बात करता है, कोई भी चीज़ सीखने की होती है वो अच्छे तरीके से सीखता है। ठीक है, जो बिजनेसमैन होता है वो हमेशा एक डायरी लेके एक बुक लेके बैठता है, एक कॉपी लेके बैठता है कि हाँ कोई भी चीज़ अगर मेरे को अच्छी लगती है तो उसको मैं लिख सकूँ। सही है, तो आपका जो मीटिंग लेने का, जूम मीटिंग लेने का जो तरीका होना चाहिए वो भी बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत से लोग देख रहे हैं यहाँ पर। सही है, अगर हमारे साथ में बीडीएम ऐड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि बीडीएम लोग हमारी क्लासेस नहीं देख रहे हैं। जब मैं इस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब के ऊपर अपलोड करता हूँ या फिर स्टेटस के ऊपर लगाता हूँ तो वहाँ पर वो लोग आपको देखते हैं, वो वहाँ से आपको जज कर लेते हैं कि आप कितना सीखने के लिए आए हो। सही है, तो आज के बाद में आपका जो ड्रेसअप होना चाहिए एक बेस्ट ड्रेसअप होना चाहिए, एक बिजनेसमैन एटीट्यूड होना चाहिए, आपका बात करने का तरीका होना चाहिए। जब भी मैं आपसे बात करूं तो आपकी जो बातें होनी चाहिए ऐसी होनी चाहिए कि जिससे मेरे को भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले। सही है ना, आप अच्छे तरीके से कोशिश किया करो हमेशा। ये ज़रूरी नहीं है कि जूम मीटिंग के ऊपर मैं सिर्फ आपको मैं मीटिंग दे रहा हूँ या फिर आपको मैं सिखा रहा हूँ। आप भी कुछ ना कुछ सभी को सिखा सकते हो, आप भी कुछ ना कुछ बता सकते हो सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे आप भी समझा सकते हैं। एक बिजनेसमैन एटीट्यूड होता है, सब समझ में आया ना। तो आज के बाद में जो आपका एटीट्यूड होना चाहिए एक बिजनेसमैन एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, आपका बातचीत करने का तरीका, आप किसी की बात को सुन रहे हो, सुनने का तरीका भी होना चाहिए आपको, बताने का तरीका भी होना चाहिए आपको। सही है, अगर मैं जूम मीटिंग के ऊपर अगर मैं स्टार्ट करके मीटिंग अगर थोड़ा लेट भी आता हूँ तो आप लोगों को भी एक अच्छे तरीके से लोगों को समझा सकते हो। जो भी लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं उनको आप अच्छे तरीके से गाइडेंस कर सकते हो। जो भी आपके पास में नॉलेज है कितनी भी है चाहे तो आप वो लोगों को शेयर कर सकते हो, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी को देने से कम नहीं होती है। अगर आप किसी को खाना दोगे तो खाना कम हो जाएगा, पानी दोगे पानी कम हो जाएगा, पर नॉलेज क्या होती है, दुगना होती है, बढ़ती है। जितना भी आपके पास में नॉलेज होता है, मैं ये 10 मिनट इसीलिए दिया था आज को, मैंने ये सोचा था कि आज देखते हैं कितने लोग किसको क्या सिखाते हैं, पर आज के दिन तो कुछ अलग ही हो गया। कुछ लोग सॉन्ग सुन रहे हैं, कुछ लोग बातें कर रहे हैं आपस में। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता, समझ में आइए। तो कल से ये नहीं होगा, मैं आपको 10 मिनट 11 बजे से लेकर 11:20 तक मैं आपको टाइम दूंगा। उसके अंदर देखते हैं कौन किसको सिखाता है। ये नहीं कि वहाँ पर सभी लोग बोलने लग जाओ। सही है, तो आपके अंदर ये बिजनेसमैन एटीट्यूड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप किसी से बात करते हो तो वहाँ से इंसान को पता लग जाता है, जो आगे वाला इंसान होता है, कि ये पर्सन कुछ ना कुछ करता है। वो होता है एक बिजनेसमैन एटीट्यूड। सीनियर कितना टाइम हो गया मीटिंग को सीनियर अभी स्टार्ट हुई है, पहला पॉइंट स्टार्ट हुआ है। उसके बाद में हम रिपीट कर सकते हो दोबारा? हाँ जी, सीनियर रिपीट करना दोबारा, पहले आवाज़ ही नहीं आ रही थी आपकी। कोई बात नहीं। सीनियर यूट्यूब के ऊपर आज शाम को अपलोड हो जाएगा, वहाँ पे आप देख लेना। ठीक है सीनियर। ओके, उसके बाद में दूसरा हमारा एटीट्यूड था वो होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। अब पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, हमेशा ही एक सही सोच रखना, एक सही तरीके से सोचना, सकारात्मक सोचना। सही है, अब यहाँ पर क्या होता है, आज आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, मेरे को प्रॉब्लम्स आ रही है, सभी दुनिया को प्रॉब्लम्स आ रही है। अब इस प्रॉब्लम्स को देखने के बाद में अगर हम लोग नेगेटिव सोच रहे हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। आज हर इंसान को पैसे की दिक्कत आ रही है, आप जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हो सभी को पैसे की दिक्कत आ रही है, पर इस चीज़ को लेकर अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड वही होता है जो नेगेटिव सिचुएशन के अंदर ही पॉजिटिव चीज़ निकाल लेता है, जो नेगेटिव चीज़ में से ही पॉजिटिव चीज़ ढूंढ लेता है, वो होता है एक पॉजिटिव एटीट्यूड। तो आपको अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा। आज आपकी फैमिली, आपका ब्रदर, आपके सिस्टर, कोई भी पर्सन आपको कंपनी के बारे में या फिर आपके बारे में या फिर आपके काम के बारे में बहुत कुछ बोलेंगे, आपको पड़ोसी भी बोलेंगे, आपके गांव के लोग भी बोलेंगे, क्योंकि वो क्या करेंगे, नेगेटिव बात करेंगे। पर आपने वहाँ पर नेगेटिव नहीं होना है, वहाँ पर आपने नेगेटिव में से पॉजिटिव चीज़ निकालनी है। समझ में आया। तो आज के बाद में कोई भी अगर आपको नेगेटिव
जैसे कि मेरे को कोई नेगेटिव बोल रहा है तो मैं वहाँ पर ये नहीं सोचूंगा, मैं उसकी तरह नहीं सोचना स्टार्ट कर दूंगा कि यार ये पर्सन तो मेरे को नेगेटिव बोल रहा है तो मैं भी नेगेटिव हो जाता हूँ या नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देता हूँ। अगर वो पर्सन नेगेटिव बोल रहा है तो वहाँ पर मैं पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दूंगा, उनकी जो नेगेटिव बातें उनमें से कुछ पॉजिटिव निकालना स्टार्ट कर दूंगा। हमेशा याद रखना है यहाँ पर। अब ये जो आपका ये पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको इस समय ये जो 10 से 15 दिन का है, इस 10 से 15 डेज़ के अंदर आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा। अगर आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा तो शायद तक आप बिजनेस के अंदर बिजनेसमैन एटीट्यूड भी नहीं हो और आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, क्योंकि हर इंसान को प्रॉब्लम्स आती है। और इस 10-15 डेज़ के अंदर एक RM को भी प्रॉब्लम आएगी, एक SRM को भी प्रॉब्लम आएगी, एक AM को भी प्रॉब्लम आएगी और एक RBDM को भी प्रॉब्लम आएगी। और हर इंसान को आज के टाइम में प्रॉब्लम्स हैं, चाहे इंसान जॉब कर रहा है, चाहे बिजनेस कर रहा है, चाहे खेती का काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, आज के टाइम हर इंसान को प्रॉब्लम्स है। अगर उस प्रॉब्लम्स के अंदर अगर हम लोग नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। ये 5 के 5 एटीट्यूड आपके अंदर होना जरूरी है, जिनमें से सबसे पहला मैंने आपको बताया बिजनेसमैन एटीट्यूड। अब बिजनेसमैन एटीट्यूड की पहचान कहाँ से होगी? यहाँ जूम ऐप के ऊपर होगी। अगर आप लोग अच्छे तरीके से अच्छा ड्रेसअप करके आ रहे हो, अच्छे तरीके से मीटिंग से ले रहे हो, अच्छे तरीके से चीज़ों को नोट कर रहे हो, तो आपके अंदर एक बिजनेसमैन एटीट्यूड है। ठीक है। दूसरा पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर आप लोगों के सामने कोई नेगेटिव बात हो रही है या नेगेटिव चीज़ हो रही है, अगर आप उसमें से पॉजिटिव चीज़ निकाल रहे हो और जो चीज़ आपके लिए सही है आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो आप लोगों ने अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। समझ में आया? आपको हर मोड़ के ऊपर, हर रास्ते के ऊपर आपको नेगेटिव इंसान मिलेगा, हर जगह आपको एक नेगेटिव इंसान मिलेगा। आप बस में जाओगे, बस में आपको नेगेटिव इंसान मिलेगा, आपको सड़क के ऊपर एक नेगेटिव इंसान मिलेगा, आप जहाँ पे बैठे हो वहाँ पे आपको नेगेटिव इंसान मिलेगा। हो सकता है कि अभी आपके पास में कोई नेगेटिव इंसान हो, पर आप लोगों ने उसकी जो बातों को कभी भी नेगेटिव नहीं लेना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि एक बिजनेस जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है वो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, वो नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव सोचता है। तो आपने अगर अच्छे तरीके से एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, एक पॉजिटिव थिंकिंग रखनी, तो पॉजिटिव ही सोचना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव सोच के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। सही है। उसके बाद में जो हमारा तीसरा जो आता है वो आता है लर्निंग एटीट्यूड। अब यहाँ पर जो लर्निंग है ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब लर्निंग एटीट्यूड क्या होता है? अगर आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ आप तीर तुक्के से काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वहाँ पे टाइम दे दिया 8 से 9 बजे तक आपने काम करना, आपको सैलरी मिल जाएगी। पर जो बिज़नेस होता है इसके अंदर आपको लर्निंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा। अब लर्निंग एटीट्यूड क्या होता है? सीखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बिना सीखे कुछ भी नहीं कर सकते। मैं हर बार एक ही बात बोलता हूँ कि जो सीखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बिज़नेस के अंदर अगर आप लोग नहीं सीख रहे हो तो आप इस बिज़नेस के अंदर ज़्यादा टाइम नहीं टिक सकते। आप थोड़े टाइम के बाद में इस बिज़नेस को क्विट करोगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने लर्निंग नहीं की है। अब एक चीज़ मेरे को बताओ, आप डॉक्टर बनते हो क्या करते हो? सीखते हो। टीचर बनते हो, सीखते हो। वकील बनते हो, सीखते हो। पुलिस वाले बनते हो, सीखते हो। ट्रैफिक पुलिस वाले बनते हो, सीखते हो। मैकेनिक बनते हो, सीखते हो। जब हर काम के अंदर आपको लर्निंग करनी पड़ रही है तो यहाँ पर तो एक बिजनेसमैन है, एक डायरेक्ट सेलिंग है। वहाँ पे इंसान 7,000 के लिए सीख रहा है, वहाँ पे इंसान 15,000 के लिए सीख रहा है, वहाँ पे इंसान 10,000 के लिए सीख रहा है, पर हम तो यहाँ लाख के लिए बैठे हैं ना, तो हमारे को तो उससे ज़्यादा सीखना पड़ेगा। तो ये बिज़नेस सीखने का है, ये लर्निंग का बिज़नेस है। और आज आपके पास में एक बहुत राइट और बेस्ट टाइम है सीखने का। आज अमेज़ॉन के ऊपर चले जाओ, वहाँ से बुक्स रीड करो, क्या दिक्कत है? वहाँ से बुक्स आप अगर मंगवा रहे हो तो बहुत बेस्ट बात है। अगर नहीं मंगवा रहे हो तो आप ऑनलाइन परचेज कर लो ना वहाँ से, जो कि PDF के अंदर आपको एक फ़ाइल मिल जाएगी, उस फाइल को ओपन करके आप बुक्स पढ़ो, क्या दिक्कत है? यूट्यूब के ऊपर ज्ञान भरा पड़ा है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, वहाँ से वीडियोस देखो। आप अपनी एक डायरी कंप्लीट करो, एक बेस्ट डायरी कंप्लीट करो, जो आगे चलकर आपकी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। सही है। नॉलेज जब इंसान के पास में ख़त्म हो जाती है उसके बाद में इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। इस नॉलेज को भी अपडेट करना पड़ता है, आपको पता है। अगर मैंने आज से 5 साल पहले कुछ सीख लिया और उसको अगर मैं नहीं दोहराऊंगा तो वो आने वाले 2 या 3 साल के अंदर मैं स्किप हो जाएगा माइंड से, क्योंकि मैंने उसको अपडेट नहीं किया। अगर आज मैं सीख रहा हूँ, कल सीख रहा हूँ, परसों सीख रहा हूँ, तो मेरे माइंड के अंदर जो आज की नॉलेज है ये डिलीट नहीं होगी, क्योंकि मैं इसको बार बार दोहरा रहा हूँ। आज मैं आपको सिखा रहा हूँ तो उससे ज़्यादा मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको अकेला सिखा रहा हूँ पर आप कितने लोग मिल के मेरे को सिखा रहे हो।
समझ में आया? तो लर्निंग के ऊपर आपका फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये जो 10 से 15 डिज है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस टाइम के अंदर लर्निंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप ओनली फॉर 2 घंटे करो, पर करो ज़रूर। लर्निंग के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दो। अगर आप लोग लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर आपको बहुत सी दिक्कत आ सकती है, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आपको लर्निंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। सही है? आज तक जितने भी लोग अमीर बने या फिर अपने जो लाइफ के अंदर सक्सेस है, जो कामयाब है, उन लोगों को मैंने देखा है, उन लोगों ने आज तक वो क्या करते हैं, बुक्स रीड कर रहे हैं। चाहे बिल गेट्स है, ठीक है, हर पर्सन क्या कर रहा है आज के टाइम में, बुक्स रीड कर रहे हैं। तो हम तो कुछ भी नहीं है, हमारे को तो बुक्स रीड करनी पड़ेगी। अगर हम लोग बुक्स रीड नहीं करेंगे तो किस तरीके से चलेगा? सही है? बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से बुक्स रीड करो। अगर आपके पास में अमेज़ॉन नहीं है या फिर आप बुक नहीं खरीद सकते हो या फिर परचेज़ नहीं कर सकते हो तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ऑनलाइन बुक को परचेज़ कर सकते हो, PDF फाइल परचेज़ कर सकते हो, उसको रीड कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है? लर्निंग एटीट्यूड आपके अंदर होना जरूरी है। और एक बिजनेसमैन के अंदर जो लर्निंग एटीट्यूड होता है वो क्या होता है कि वो एक बच्चे से भी सीखता है, एक बड़े इंसान से भी सीखता है और एक बूढ़े इंसान से भी सीखता है। वो हर चीज़ से सीखता है। तो आपके अंदर जो लर्निंग एटीट्यूड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड नहीं है तो आपके अंदर कुछ भी नहीं है। तो लर्निंग एटीट्यूड रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? और आज आपके, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आज आपके पास में राइट और एक बेस्ट टाइम है रीड करने का, एक लर्निंग करने का, एक सीखने का। सही है? अगर आज नहीं सीखोगे फिर टाइम नहीं मिलेगा कभी। आज आपको सीखना बहुत ज़्यादा जो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है? उसके बाद में हम बात करते हैं रिजेक्शन फेज एटीट्यूड, जो कि चौथा है हमारा जो एटीट्यूड है, इसका 4 नंबर एटीट्यूड। ठीक है? अब रिजेक्शन फेज एटीट्यूड क्या होता है? आज आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी एग्जाम्पल हैं। आज जिन लोगों के बिजनेस थे, आज से पहले भी जब लॉकडाउन लगा था बहुत से लोगों का बिजनेस खराब हो गया था, फिर भी उन लोगों ने वो रिजेक्शन खाने के बाद में फिर से बिजनेस स्टार्टअप किया। सही है? उन लोगों ने इतना नुकसान खाने के बाद भी बिजनेस स्टार्टअप किया। ये होता है एक बिजनेसमैन के अंदर क्या होता है, रिजेक्शन फेज का एटीट्यूड। यानी वो रिजेक्शन पड़ने के बाद भी वो हार नहीं मानता, वो उस चीज़ को फेस करता है। सही है? हम लोग शॉप पे जाते हैं, आज के टाइम में दुकानें बंद है, आज के टाइम में कोई भी काम है बंद है, कंपनीज बंद है। तो वहाँ पर जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो उस कंपनी के मालिक है, वो क्या लगता है, रिजेक्शन नहीं पड़ी उनको, बहुत बड़ी रिजेक्शन पड़ी है, पर वो उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, आज फेस कर रहे हैं। अगर आपको 2 या 3 इन्विटेशन की अगर आपको रिजेक्शन पड़ जाती है तो वहाँ पर हमारे माइंड में क्या आ जाता है, नेगेटिव थॉट। मैंने आपको एक टॉपिक बताया था कि 5 से 6 रिजेक्शन पढ़ने के बाद में इंसान के माइंड में एक ही चीज़ आती है कि नेगेटिव, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो अगर आप रिजेक्शन फेस नहीं कर पा रहे हो तो आपके अंदर रिजेक्शन फेस एटीट्यूड नहीं है। और आज के टाइम में कोई भी बिजनेसमैन है तो वो क्या करता है कि रिजेक्शन फेस एटीट्यूड है उसके पास में। अगर उसको रिजेक्शन एक बार पड़ रही है फिर भी वो फेस करेगा, 2 बार पड़ रही है तो भी उसको फेस करेगा। सही है? तो आप लोगों ने यहाँ पर रिजेक्शन फेज एटीट्यूड अपने अंदर डालना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? लास्ट में होता है नेवर गिव अप एटीट्यूड, 5 नंबर। अब नेवर गिव अप एटीट्यूड क्या होता है? अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत से लोगों को क्या होता है, नुकसान हो जाता है। मान के चलो किसी इंसान को 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, अब वहाँ पर क्या करता है, वो गिव अप कर लेता है, छोड़ देता है उस चीज़ को। पर एक बिजनेसमैन होता है वो कभी छोड़ता नहीं है चीज़ को, वह उस चीज़ को पा के रहता है, वो मेहनत करता है। सही है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ के अंदर प्रॉब्लम्स है, तो यहाँ पर भी क्या है, प्रॉब्लम्स है। ठीक है? तो यहाँ पर आपको बिजनेस को गिव अप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। क्या पता कि आप जहाँ से हार मान रहे हो उसके नेक्स्ट एक मेहनत करने से क्या पता नेक्स्ट लेवल पर आपको जो चीज़ चाहिए थी, जो आपको सक्सेस चाहिए थी, वो पड़ी हो। क्या पता बिल्कुल पास से गिव अप कर रहे हो। तो आपको कभी भी नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना है, आपके अंदर गिव अप नहीं करना किसी चीज़ को। प्रॉब्लम्स तो आज के टाइम में हर चीज़ को है। कहते हैं ना, भगवान आपको तभी पैसा देगा जब आप पैसा संभालने के लायक हो जाओगे। और वो पैसा देखने से पहले आपको चेक करेगा कि आप पैसा कमाने के लायक हो या नहीं हो। और वो चेक करने का मतलब परीक्षा लेगा, और परीक्षा वो हर किसी तरीके से ले सकता है। आपको फैमिली प्रॉब्लम्स दे सकता है, आपको प्रॉब्लम्स दे सकता है।
सही है। तो आपके अंदर ये जो आपके अंदर 5 एटीट्यूड है आपके अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल की मीटिंग के अंदर मेरे को ये 5 के 5 एटीट्यूड आपके अंदर दिखने चाहिए। सही है, ओके। तो अब क्या होगा, अभी जो हमारा 40 मिनट क्लियर कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आपको पता कि ये जो जूम का होता है कि 40 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक जो हमारी क्लास से ऑफ हो जाएगी। तो मैं अभी जस्ट इसको ऑफ़ करता हूँ, स्विच करता हूँ, एंड करता हूँ मीटिंग को, और उसके बाद में आप सभी ने दोबारा से ऐड होना है, सभी ने मेरे साथ में, ठीक है, ओके।